हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बताने वाला हूं ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी टू स्कोर 90% इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन ओनली 15 डेज विथ जीरो प्रिपरेशन। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, फिर भी आप मेरे ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करके 90% स्कोर कर सकते हो, वो भी 15 दिन के अंदर अंदर। 15 दिन के अंदर अंदर 90% स्कोर कर सकते हो, लिख के गारंटी देता हूं। बस ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेना, ऑनेस्टली ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। और थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो होने वाला है, प्लीज ये वीडियो को एंड तक देखो ताकि तुम्हारा ही बेनिफिट हो जाए। लाइक टारगेट है 150, प्लीज इसको जल्दी से जल्दी अचीव करवाइए, बिकॉज ऐसा स्ट्रैटेजी ना कोई लाया है और ना किसी के बस की बात है। बिकॉज इस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा रिसर्च चाहिए और वो रिसर्च मैं डेवलप करके लाता हूं। दावा के साथ बोल रहा हूं कि अगर ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया तो 80 to 90% कंफर्म है तुम्हारा। ओके, तो लाइक टारगेट है कितना? 150। प्लीज इसको अचीव करवा दीजिए। 150 से ज्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ओके, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आपके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के सिलेबस में कुल मिला के 4 यूनिट है। कितने यूनिट? 4 यूनिट है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। यूनिट 1 का नाम है इंट्रोडक्शन, यूनिट 2 का नाम है प्राइवेट एंड पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन, यूनिट 3 का नाम है सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडिया एंड यूनिट 4 का नाम है मोबिलाइजिंग रिसोर्सेस। याद रखिएगा दोस्त, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जो 75 मार्क्स का जो मेन एग्जाम होने वाला है ना, उसमें से करीबन करीबन 35 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर में आ सकता है। इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे ही ज्यादा जोर देना है आप लोगों को। इसके बाद यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूनिट नंबर 4 से बहुत ही ज्यादा कम क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के सिर्फ 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन कभी स्किप मत करना अगर तुमको 90% लाना है। मैं पूरा डिटेल A to Z बताऊंगा। 90% लाना है तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। ठीक है, आइए एक एक करके स्ट्रैटेजी बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, 15 दिन का मैंने प्लान बनाया है। सबसे पहले आपको डे 1 से डे 5 में क्या करना है? डे 1 से डे 5 में क्या करना है? डे 1 से डे 5 में आपको इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ना है, बिकॉज इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर से 35 मार्क्स के क्वेश्चन तक आ सकते हैं दोस्त। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आप ईडी को 1.5 घंटा तो मिनिमम से मिनिमम पढ़ोगे ही। अगर 1.5 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो तो भाई छोड़ दो, ये स्कीम तुम्हारे लिए नहीं है। रेगुलरली 1.5 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तभी तो 15 दिन में तुम स्कोर कर पाएगा ना। ओके, एंड ऑनेस्टली तुमको 1.5 घंटा मिनिमम पढ़ना है। मैक्सिमम तुम कितना भी पढ़ सकता है, जितना टाइम है तुम्हारे पास। ओके, सबसे पहला दिन का टास्क और दूसरा दिन का टास्क क्या है? वॉच ऑल द लेक्चर्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। चाहे तुम मेरे लेक्चर्स देखो, चाहे तुम अपने फेवरेट टीचर के लेक्चर देखो, जिस किसी के भी लेक्चर तुम देख सकते हो, कोई बात नहीं। वैसे मैं बता दूं कि हमारे चैनल में सारे के सारे लेक्चर्स, सेमेस्टर 1 के सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब देखो, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक अलग सा ही प्लेलिस्ट बना हुआ है। अभी तो फिलहाल यहाँ पे 10 वीडियोस है। यूनिट नंबर 3 तक अपलोड हो चुका है ऑलरेडी, एंड यूनिट नंबर 4 को कवर करने में मुझे सिर्फ 1 दिन लगेगा और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का सिलेबस पूरा खत्म। अब ये सारे लेक्चर्स में से सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तुमको देखना है। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तुमको देखना है डे 1 और डे 2 में। इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर तुमको देखना है डे 1 और डे 2 में। ओके, इसके बाद क्या करना है? डे 3 और डे 4 में सारा का सारा कंसेप्ट तुमको बढ़िया से लर्न करना है, याद करना है। याद भी करना जरूरी है ना, मेरे लेक्चर्स देख लोगे तो क्या हो जाएगा काम? नहीं ना। अब उसको याद करना है और रिवाइज करना है। बार बार याद करते रहो, रिवाइज करो। याद नहीं हो रहा है तो मिरर के सामने लर्न करो। अगर अभी भी तुम वीडियो को स्किप करके जा रहे हो तो जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए स्कीम है ही नहीं। मैं बोल रहा हूं ना, पूरा डिटेल्ड प्लान बनाने वाले हैं अभी। डे 3 और डे 4 में तुमको लर्न एंड रिवाइज करना है, और डे 5 में दोस्त, डे 5 में तुमको सेल्फ टेस्ट देना है। क्या करना है? सेल्फ टेस्ट, मतलब कि खुद का टेस्ट देना है। जब तक तुम खुद का टेस्ट नहीं दोगे तब तक तुम समझोगे कैसे रे बाबा कि तुमको इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर आया कि नहीं आया। तुमको क्वेश्चन कहीं से भी मिल सकता है, या तो मैं ही प्रोवाइड कर दूंगा, उस क्वेश्चन का तुमको सेल्फ टेस्ट देना है। ओके, तो ये 5 दिन में तुम्हारा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, अब आगे क्या करना है? अब यूनिट नंबर 2 आया। यूनिट नंबर 2 को आपको 4 दिन में प्रिपेयर करना है। डे 6, डे 7, डे 8 और डे 9, जिसका नाम है पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें से भी 20-25 मार्क्स का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करोगे, आएगा ही आएगा। तो डे 6 और डे 7 में आपको सारे के सारे लेक्चर्स देख लेने हैं।
जितने भी लेक्चर्स मैंने यूनिट नंबर 2 पे बनाए हैं, आई थिंक मैंने 2 ही लेक्चर बनाया है, लेकिन 2 लेक्चर थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, लेंथी लेक्चर है। तो आपका ये टास्क यही है कि डे 6 और डे 7 में आप सारा का सारा लेक्चर्स देख लो। लेकिन आपको डे 7 का पूरा दिन कभी नहीं लगेगा। आप डे 7 और डे 8 को यूटिलाइज करो लर्न एंड रिवाइज करने में। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि डे 6, डे 7 और डे 8 में आप सारा का सारा लेक्चर्स देख भी लो, लर्न भी कर लो, रिवाइज भी कर लो। बहुत ही ज्यादा इनफ टाइम है भाई, इनफ टाइम है। और डे 9 में सेल्फ टेस्ट दे दो। डे 9 में क्या करो, सेल्फ टेस्ट दे दो, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद वाला स्ट्रैटेजी क्या है, डे 10 से डे 12 तक, मतलब कि डे 10, डे 11 और डे 12 3 दिन दिए। 3 दिन में आप यूनिट नंबर 3 को प्रिपेयर कर लो। बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही ज्यादा सस्ता यूनिट है, सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडिया। सबसे पहले डे 10 में तो आप सारा का सारा लेक्चर देख लो, बहुत ही ज्यादा इजी है, 1-1.5 घंटा में सारा लेक्चर लिपट भी जाएगा, है ना। इसके बाद डे 11 और डे 12 को यूटिलाइज करो लर्न एंड रिवाइज करने में। डे 11, डे 12 को यूटिलाइज करो लर्न एंड रिवाइज करने में, और डे 12 के दिन ही सेल्फ टेस्ट दे दो। डे 12 के दिन ही सेल्फ टेस्ट दे दो, यानी कि हर एक चैप्टर को आप प्रिपेयर कर रहे हो दोस्तों, हर एक चैप्टर के लेक्चर्स देख रहे हो दोस्तों, हर एक चैप्टर को लर्न एंड रिवाइज कर रहे हो दोस्तों, और हर एक चैप्टर का टेस्ट भी दे रहे हो। ध्यान दो मैं कितना बेहतर स्ट्रैटेजी बनाया हूं। ऐसा कोई स्ट्रैटेजी बनाया होगा प्लीज लाइक कर दीजिए, प्लीज। अभी तक भी नहीं लाइक किए हो तो प्लीज लाइक कर दो। ऐसा स्ट्रैटेजी हर सब्जेक्ट का आएगा, हर सब्जेक्ट का मैराथन सजेशन सब कुछ आएगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद देखिए डे 13, डे 14 का आपका क्या स्ट्रैटेजी, आपका क्या प्लान रहेगा। डे 13, डे 14 में दोस्त आपको करना है चौथा वाला चैप्टर, जो कि लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिर भी करना है, फिर भी सब कुछ कोना कोना करना है। छोड़े क्यों, कुछ किसी भी चीज को नहीं छोड़ना है। मोबिलाइजिंग रिसोर्सेस है, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेस को आपको डे 13, डे 14 में करना है। करना ऐसा है कि डे 13 में आपको सारा का सारा लेक्चर्स देख लेना है, साथ ही साथ लर्न रिवाइज करते जाना है। डे 13, डे 14 में आपको लेक्चर भी देखना है, लर्निंग भी करना है, रिवाइज भी करना है, और सेल्फ टेस्ट भी दे देना है। 2 दिन के अंदर अंदर सब कुछ हो जाएगा, बिकॉज छोटा सा चैप्टर है, 1 घंटा के अंदर अंदर ये चैप्टर हम खत्म भी कर देंगे, ऐसा वाला चैप्टर है। और डे 15 में दोस्त सारा का सारा सिलेबस को आप वापस से एक बार रिवाइज करोगे, और खुद एक बार टेस्ट दे दोगे, खुद एक बार होल सिलेबस का टेस्ट दे दोगे, तो गारंटी देके बोलता हूं 80-90 प्लस गारंटेड मिलेगा आपको। आप कुछ नहीं पढ़े हो फिर भी, लेकिन आपको ऑनेस्टली ये काम करना पड़ेगा। लर्निंग, रिवाइज, लेक्चर्स सब ऑनेस्टली देखना पड़ेगा, कहीं पे भी फाकी मारा नहीं आएगा, है ना। तो प्लीज ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करो आप लोग, और ये स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो कर लिए तो भाई बहुत ही ज्यादा चमत्कार हो जाएगा तुम्हारे साथ। और इसी तरह सारे के सारे सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजी आएगा। इसीलिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अभी भी बीकॉम सेमेस्टर 1 का फ्री क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन करो और लुत्फ उठाओ फ्री एजुकेशन का। लाइक करो फटाफट से, तभी सारे के सारे सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजी आएगा। थैंक यू गाइस। और सजेशंस भी जल्दी से जल्दी आने वाली है, इसलिए सजेशंस का भी वेट करना लास्ट तक।